दोस्तों, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बात बात पर इंसान गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर आप किसी को टोक दें तो हो सकता है कि सामने वाला आपको चार बात कहकर चला जाए। ये फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों। फ्रस्ट्रेशन किसी चीज की जो वो पाना चाहता है लेकिन पा नहीं पा रहा। वो मेहनत कर रहा है लेकिन मंजिल हाथ नहीं लग रही है दोस्तों। और इसी के चलते वो फ्रस्ट्रेट इतना हो जाता है कि बात बात पर गुस्सा करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप भी किसी पर गुस्सा करते हैं और आपके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं तो उन चीजों को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये कहानी आपको समझा देगी कि गुस्सा करने से पहले आपको किस किस चीजों का ख्याल रखना है। दोस्तों, एक 16 साल का लड़का होता है, नया नया जवान और घर का लाडला होता है। बात बात पर गुस्सा हो जाता है अपनी माँ पर, अपनी बहन पर, आसपास के बच्चों पर, पड़ोसियों पर, जिसकी वजह से सब परेशान होते हैं उससे। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है उसके खिलाफ उसके पिताजी के पास, और वो बच्चा सिर्फ अपने पिता से डरता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अपने पिता पर भी कई बार वो गुस्सा कर जाता है। उसके पिताजी उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि रमेश, आपके खिलाफ हमेशा कंप्लेन आती है, आपके अंदर बहुत गुस्सा है। किस बात के लिए आपके अंदर गुस्सा है? वो इस बात को सुनकर भी अपने पिताजी के ऊपर चार बातें बोलकर चला जाता है। अगले दिन पिताजी ऑफिस से आते हैं और अपने बेटे रमेश को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, इस पैकेट को संभालो। बेटा पकड़ लेता है उस पैकेट को और बोलते हैं कि इसमें 50 कील है। जब भी तुम्हें किसी के ऊपर गुस्सा आए तो उसे कुछ बात सुनाने से पहले इस कील को जाकर दीवार पर ठोक देना, देखना कि आपका गुस्सा हमेशा के लिए कंट्रोल में आ जाए। बेटा कहता है कि ठीक है। ज्यादा दिन बीतते नहीं है दोस्तों, 50 कील 60 दिन के अंदर वो 50 कील दीवार पर ठोक देता है और पिता के पास आता है कि पिताजी, मैंने 50 दिन में 60 दिन में किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन 50 के 50 कील मैंने दीवार पर ठोक दी है। पिताजी जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, आप में इतना मतलब, इसका मतलब ये है कि पिछले 50-60 दिनों में आपको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि सारे के सारे कील आपने ठोक दिए। उसने कहा हाँ, लेकिन मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। पिताजी ने कहा कि अच्छी बात है। बच्चे ने कहा कि शायद अब मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है। पिता ने कहा कि लेकिन अब मैं आपको रियल चीज बताने वाला हूं, एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किसी के ऊपर गुस्सा होने से पहले हमें 10 बार सोचना क्यों चाहिए। पिता ने कहा कि बेटा रमेश, के एक काम करो, आप दीवार में जितने भी कील हैं उन कीलों को निकालो। बेटे ने निकालना शुरू किया। 50 के 50 कील उसने निकाल दिए। पिता ने कहा कि अब दीवार पर क्या दिख रही है तुम्हें? बेटे ने कहा कि बिल्कुल दीवार साफ है पिताजी। पापा ने कहा लेकिन बेटे, कुछ और चीज जो आप नोटिस कर रहे हो? बेटे ने कहा कि नहीं। पिता ने कहा कि ये गड्ढे जो दीवार पर अब दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये अच्छे हैं? बेटे ने कहा बिल्कुल भी नहीं पिताजी, ये हमारी दीवार की लुक्स को खराब कर रहे हैं। पिता ने कहा कि अब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। लगातार गुस्सा होकर तुमने इतने लोगों के मन में छेद किए हैं जिसे काउंट करना इम्पॉसिबल है। हमने यहां पर कील ठोके और कील जब निकाले तो दीवार में छेद हो गई। वैसे ही आपके मुंह से कही हुई कई ऐसी बातें लोगों के दिल को छेद कर गई। बेटे को अब यह बात समझ में आ गई कि गुस्सा होने की वजह से उसने कई लोगों को कई ऐसी बातें कह दी हैं जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए रिश्तों में दरार आ गई। दोस्तों, उसने अपनी मां को कुछ ऐसी बातें कही, उसने अपनी बहन को कुछ ऐसी बातें कही, अपने दोस्तों से कुछ ऐसी बातें कही। पिता ने कहा कि दीवार में जब आपको गड्ढा नजर आता है तो इतना बुरा लगता है, तो आपकी कही हुई बातें लोगों के मन में जब चुभती होगी तो उन्हें कितना बुरा लगता है। हो सकता है कि वो आपसे कभी कुछ कहे नहीं, वो आपके सामने हंसते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों, और इसका मतलब ये नहीं है बेटे कि वो आपकी बातों को भूल गए हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं आपके मुंह से निकलते हैं जो कि बिल्कुल तीर की तरह सामने वाले के दिल को जाकर छेद कर देते हैं। उस गम को जिंदगी में आप कभी भी नहीं भर पाते। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर अगर आपको गुस्सा करना भी है तो उससे पहले 10 बार सोचें कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। कई बार गुस्सा करना बिल्कुल जायज भी है, लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए कि गुस्से में कहीं कुछ ऐसा न कह दें
जो कि सामने वाले के लिए हमेशा हमेशा के लिए पिंच कर जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच में इस कहानी को शेयर करें, और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे काम के प्रति भी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।